हे गाइस, वेलकम बैक टू एसओएस यूनिकॉर्न्स। तो कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। और हाँ, आपने या तो एग्जाम फॉर्म फिल कर दिया होगा या फिर आप करने वाले होंगे। और उसके लिए हाउ टू फिल एसओएससी एग्जाम फॉर्म वो मैंने आप सभी को यूनिक क्लासेस प्लस में एसओएससी यूनिकॉर्न्स दोनों में मैंने करके दिखा दिया है। तो आप उस वीडियो को देख के भी अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आप सभी का एसओएससी में एडमिशन का जो सपना है, जो ड्रीम है, उसमें आप सभी को क्या हेल्प मिल सकती है और क्या चीज़ों का ध्यान रखना है आप सभी को, यानी कि रिजर्वेशन क्या है, आरक्षण क्या है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम ये रिजर्वेशन क्या होता है? कास्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो होता है रिजर्वेशन मिलता है। साथ ही साथ एसओएससी में प्राइवेट प्लस में गवर्नमेंट स्कूल का अंतर भी देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग भी सीट रिजर्व्ड रहती हैं। तो कितनी परसेंट किसके लिए सीट रिजर्व रहेगी और किसकी कट ऑफ किससे कम रहेगी, वो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं। तो मैंने ओपन कर लिया यहाँ पे एसओएससी का नोटिफिकेशन, जिसमें साफ तौर से बताया गया है रिजर्वेशन किसके लिए कितनी रहने वाली है। अगर कास्ट सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग देखा जाए, जो सीट्स हैं वो आप सभी की रिजर्व रहेंगी। वो ओबीसी की 27%, सबसे ज्यादा रिजर्व्ड सीट्स जो रहेंगी ओबीसी कैटेगरी की 27% रिजर्व्ड सीट रहेंगी। ओबीसी में केवल और केवल दिल्ली के जो बच्चे हैं वही इंक्लूड रहेंगे। और ओबीसी सर्टिफिकेट बच्चे का खुद का भी होना चाहिए और पेरेंट में फादर का होना चाहिए, मदर का नहीं चलेगा। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर एससी की 15% सीट रिजर्व रहेंगी, यानी कि वो 15% सीट पे केवल एससी बच्चों का ही सिलेक्शन होगा। अब कुछ बच्चे मुझसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, मानो दीदी एससी में किसी बच्चे की कट ऑफ से नंबर हाई ना जाए तो क्या वो सीट खाली रहेंगी? बिल्कुल, वो सीट बिल्कुल खाली रहेंगी, चाहे उसमें उनको वेटिंग लिस्ट के अकॉर्डिंग भरना पड़े या फिर विदाउट बच्चों के ही क्लासेस स्टार्ट करनी पड़े, ये चीज रहती है इसमें। तो इसका मतलब कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन हो भी सकता है और आपको कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी, बट वो सीट रिजर्व रहेगी। और कट ऑफ क्लियर भी मैं आपको बताऊंगी किस कैटेगरी कट ऑफ जो है सबसे कम जाती है और किसकी जो है सबसे हाई जाती है। सबसे हाई की सब बच्चों को पता होगी, बट सबसे कम की नहीं पता होगी, वो मैं आपको बताती हूँ। तीसरी एसटी की जो रिजर्वेशन की जो सीट है 7.5% सीट रहने वाली है। ठीक है। CWSN कैटेगरी में जो भी बच्चा आता है उसकी 3% सीट जो होगी वो रिजर्व रहेगी। तो ये रहेगी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी सीट किस तरीके से रिजर्व है। अगर मैं बात करूं कि किस कट ऑफ की सबसे कौन से कैटेगरी की सबसे कम कट ऑफ जाती है, तो सबसे कम कट ऑफ एसटी कैटेगरी की जाती है। उससे ऊपर की कट ऑफ एससी लेवल की जाती है, एससी जो कैटेगरी उसकी जाती है। उससे ऊपर जो कट ऑफ जाती है ओबीसी की जाती है, यानी कि इन सभी कैटेगरी में सबसे ज्यादा कट ऑफ ओबीसी की जाएगी। और उससे भी ज्यादा कट ऑफ जो जाने वाला कैटेगरी है वो है जनरल कैटेगरी। सबसे ज्यादा जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जाती है। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आप सभी ध्यान से सुन लीजिए कि आप सभी को जो है अपनी मेहनत इस तरीके से करनी है कि आप सभी अपना एग्जाम निकाल सकें। ओबीसी वाले बच्चे ज्यादा खुश मत होइए कि आपकी कट ऑफ जनरल से कम रहेगी, ऐसा हमेशा नहीं रहता है। कई बार क्या होता है, ओबीसी में इतना ज्यादा कंपटीशन हो जाता है कि ओबीसी की कट ऑफ जनरल कैटेगरी से भी ऊपर चली जाती है। तो हम नहीं कह सकते कि जनरल की ज्यादा ऊपर जाएगी या फिर ओबीसी की, हमेशा जनरल की जाती है बट कभी भी ओबीसी की भी जा सकती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बट एससी और एसटी की कट ऑफ हमेशा लो ही रहती है, कम रहती है, क्योंकि उसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं उसमें इतना कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं होता है। स्टूडेंट्स भी कम होते हैं, ओबीसी में स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात की जाए कि आप सभी में प्राइवेट और गवर्नमेंट को लेकर कंफ्यूजन होती है, वो चीज़ इसमें सॉल्व कर दी जाती है। आपकी वीडियो ये इसीलिए बनाई गई है। कुछ बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से, कुछ बच्चे गवर्नमेंट एडेड स्कूल से, कुछ बच्चे प्राइवेट स्कूल से। क्या गवर्नमेंट एडेड वाले बच्चों को भी जो है इसमें इंक्लूड किया जाएगा गवर्नमेंट स्कूल में, वो बात भी करते हैं। उससे पहले आप सभी को बता दिया जाए, अपनी तैयारी को और अपनी कट ऑफ को पार करने के लिए आप सभी यूनिक क्लासेस की बुक्स परचेज कर सकते हैं, जो साइड में लगा दी गई हैं। आपको दिख गया होगा ये बुक्स। अगर चाहते हैं परचेज करना है, पेड कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम आईडी यूनिक क्लासेस के नाम से है, वहां पे जाके मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी है वो भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर इंस्टाग्राम नहीं है तो आप सभी ईमेल भी कर सकते हैं yoj97110@gmail.com पर। और इसके साथ अगर मैं बता दूं कि आप सभी की जो है गवर्नमेंट की जो सीट है वो रिजर्व कर दी गई है। जो बच्चा दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, चाहे उसमें गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे उसमें गवर्नमेंट एडेड स्कूल हो, वो बच्चा क्या है उसको जो है रिजर्व्ड सीट्स के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। यानी कि बच्चे के लिए या फिर जितनी भी गवर्नमेंट सीट्स हैं उसके अकॉर्डिंग 50% सीट्स गवर्नमेंट के लिए रहेगी।
इसका मतलब क्या है, जो बाकी 50% सीट रहेंगी वो प्राइवेट स्कूल के लिए रहेंगी? नहीं, प्राइवेट स्कूल के लिए नहीं रहेंगी। उन 50% सीट्स में गवर्नमेंट प्लस में प्राइवेट कोई भी बच्चा एडमिशन ले सकता है, बट जो रिजर्व सीट है उसमें केवल और केवल गवर्नमेंट बच्चा ही एडमिशन ले पाएगा, वो 50% सीट रहेंगी। तो इस तरीके से सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है किया गया है कि किस तरीके से आप सभी जो है अपने सीट्स के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कि किसमें हमें कितनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का कहीं ना कहीं जो है स्कोप थोड़ा बढ़ जाता है एडमिशन लेने का, बट प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे ये ना सोचें कि उनका एडमिशन नहीं होता है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों के पास पहले से इतने ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं और अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, इस वजह से उनकी जो सीट्स है वो रिजर्व नहीं रखी गई है। दूसरी बात, ये स्कूल एसओसी खुद एक गवर्नमेंट स्कूल है, तो इसलिए गवर्नमेंट स्कूल को आगे करने के लिए इन्होंने ये सीट्स रिजर्व की हैं। तो कुछ भी इसमें लॉजिक निकाल सकते हैं हम। तो ये एक छोटी सी वीडियो के थ्रू मैं आप सभी को यही बताना चाहती थी कि कितना रिजर्वेशन किसको मिलेगा, कितनी कट ऑफ किसकी हाई जाने वाली है। और हाँ, गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल की अलग अलग लिस्ट भी निकलती है। AFPS में तो हमेशा ऐसा निकलता है, बट और अदर जो रहती है उनमें मेंशन नहीं किया जाता, बट होती हैं। तो मैंने आप सभी को बता दिया, एक छोटी सी वीडियो के अंदर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप सभी को दे दी है। कैसी लगी ये वीडियो आप सभी मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर बुक परचेज करनी है, पेड कोर्स परचेज करना है, तो इंस्टाग्राम ID यूनिक क्लासेस के नाम से जाके परचेज कर सकते हैं। थैंक यू ऑल्सो दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी।